Alfonso, you are not audible. Just unmute your mic. You are not audible. Okay. Yeah. Yeah, So now good you are. morning. Okay, thank you, sir. Yeah. Good morning, everyone. आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. Just a second. ओके सो थैंक यू सो मच ताहिर सर फॉर योर वार्म वेलकम. और उसी के साथ आज वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज इन एवीजीसी इंडस्ट्री. और उसके पहले मुझे पूछना है कि आप सब लोग अभी जो ज्वाइन हुए हैं, क्या आप लोग आपके पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं क्या? अगर आप लोग हो पेरेंट्स के साथ तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. ओके. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन टुडे, जो कि है करियर अपॉर्चुनिटीज इन एवीजीसी इंडस्ट्री. ओके सो आगे बढ़ने से पहले भी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, कुछ 10-11 लोग, तो आप अगर हमारे साथ एंड तक रुकते हो तो आज के लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है हमारी तरफ से. और अगर आप रुकते तो एंड तक आपको भी पता चलेगा कि वो स्पेशल ऑफर क्या है. तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग रुके एंड तक. ठीक है? ओके सो लेट अस स्टार्ट. ओके सो क्या कोई बता सकता है ग्रुप में जो है आज मेरे साथ यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि आप इन दो रूट में से कौन सा रूट, अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाना चाहते हैं तो कौन सा रूट आप चूज करोगे जाने के लिए? आपका आंसर आप कमेंट सेक्शन जो है अपना, तो वहां पे भी डाल के आप बता सकते हो. ओके बी. वेरी गुड. ओके तो क्या आप लोग अभी बता सकते हो आंसर कि ये बी वाला सेक्शन क्यों चुनेंगे या फिर बी वाला रोड अपन क्यों चुन रहे हैं वहां पे जाने के लिए? अगेन यू कैन यूज कमेंट सेक्शन टू आंसर योर क्वेश्चन. ओके माधवी बता रहे कि लेस ट्रैफिक है. और कुछ आंसर्स या फिर सबका रीजन एक ही है? ओके रीच फास्ट. ओके. ओके सो यस, क्योंकि अगर अपन ए रोड चूज करेंगे तो अपने को टाइम भी, डेस्टिनेशन जो है अपनी, जो जिस सिटी अपने को जाना है, तो लेस टाइम नहीं लगेगा अपने को वहां पे जाने के लिए. बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा वो रोड, राइट? और अगर अपन बी रोड लेते हैं तो अपना टाइम भी कम ये होगा और जितने जल्दी हो सके अपन वहां पे रीच हो सकते हैं, राइट? ओके सो लेकिन when it comes to our career, then at that time why don't we choose the same thing or why don't we choose the same road? ओके सो कोई मुझे बताएगा कि इन दो सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है या फिर क्या दिखाई दे रहा है? अगेन यू कैन चूज योर कमेंट सेक्शन टू आंसर. ओके सो ए ए जो सेक्शन दिख रहा है वहां पे बहुत सारी भीड़ है या फिर बहुत सारे लोग हैं जो अंदर एंटर करना चाहते हैं, और बी वाला ऐसा
रूट है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है या फिर एम्प्टी है जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, तो ए वाला अगर हम करियर वाइज देखेंगे तो ऐसी कौन सी फील्ड्स है अपने इंडिया में या फिर करियर में जो हर कोई चूज करना चाहता है? अगर आपको पता है कौन सी वो सारी फील्ड्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अगेन आंसर करने के लिए। लेट्स कीप दिस एज अ इंटरैक्टिव सेशन, मतलब मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ और आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आएगा फिर सेशन में। कोई भी आंसर हो, राइट हो रॉन्ग हो चलेगा, आप बता सकते हो। ओके, एमबीए। और कौन सी फील्ड्स ऐसी जो आपको लगती है कि जहाँ पे ज्यादा बच्चे वही रूट चूज करते हैं? इंजीनियरिंग, ओके। और कौन सा? इंजीनियरिंग, राइट, अगेन इंजीनियरिंग। मेडिकल फील्ड्स भी है उसके साथ ही, देन लॉ हो गया या फिर बहुत सी और भी है जहाँ पे जैसे टीचर्स के जॉब में भी फिलहाल वही है कि हर बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो टीचर्स भी बनने जा रहे हैं, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं आज के इसमें। ओके, देन बी वाला जो सेक्शन है आपको क्या लगता है कि वहां पे कौन सी ऐसी फील्ड्स होंगी या फिर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो जिसके पास इतना वैकेंसी या फिर जो वी आर हायरिंग या फिर जिनके पास वैकेंसीज है, एम्प्टी एम्प्लॉय जो बोलते हैं अपने नंबर्स ज्यादा है, कौन सी आपको लग रही है? क्रिएटिव फील्ड्स हो सकती है वो, राइट? आपको कौन सी लग रही है? अगर आपको पता है आंसर्स तो आप कमेंट सेक्शन में वापस डाल सकते हो। एनिमेशन, ओके। Not sure. Okay. Then interior designing हुआ, and n number of fields are there who have n numbers of vacancies बच्चों के लिए है। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, हम एक ही टेंडेंसी या फिर एक ही मेंटालिटी के साथ जाते हैं कि अगर मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी वहीं पे जाऊंगा, अगर मेरी फैमिली एक ही फील्ड में काम कर रही है तो मैं भी जाऊंगा। तो ए सेक्शन में हम वो मेंटालिटी के लोग देखते हैं या फिर वो टेंडेंसी के साथ चलने वाले लोग देखते हैं जो सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के चलते या फिर वो कुछ नया ट्राई भी नहीं करना चाहते या फिर जो रिस्क नहीं लेना चाहते जिंदगी में। तो यस, ओके। सो बी वाला जो सेक्शन है वो है पूरा एनिमेशन इंडस्ट्रीज हो गई या फिर क्रिएटिव फील्ड्स हो गई या फिर ऐसी इंडस्ट्री जो अभी मार्केट में बढ़ रही है या फिर जिसका मार्केट साइज बढ़ रहा है। तो लेट अस सी। ओके, नाउ अभी जैसे मैंने बताया कि दो सेक्शन थे, एक इसमें बहुत सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो एक ही तरफ घुस रहे, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, मेडिकल हो गया, सिर्फ वही देख रहे हैं। और दूसरी जगह पे है जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में वैकेंसीज है लेकिन हम वहां पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर हम वहां पे ट्राई नहीं कर रहे। तो लेट अस सी अकॉर्डिंग टू द सर्वेज ऑफ Naukri.com कि वो क्या कहता है कि जो वैकेंसी या फिर जो जॉब्स का रेशो है, इवन आफ्टर गेटिंग अ गुड डिग्री या फिर गुड एजुकेशन फ्रॉम अ गुड कॉलेज, फिर भी हम अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों झूले हुए हैं या फिर हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही है? तो अकॉर्डिंग टू Naukri.com, ये आप सबको पता होगा, ये पोर्टल जहाँ पे ये सर्वे किया गया था उन्होंने कि 66% ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर विदाउट अ जॉब। और कुछ तो ऐसे भी है, 44% तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको डिग्री या फिर उनको ऑफर लेटर मिलने के बाद भी उनके जो ज्वाइनिंग डेट्स थे वो डिले हो चुके हैं और जिनकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिल रही। या फिर ऐसे हो जाता है कि हम सारी चीजें, अच्छा क्वालिफिकेशन, एन नंबर ऑफ थिंग्स हम कर लेते हैं, अच्छी क्लासेस लगा लेते हैं और टिल 10 10 प्लस 12 तक हम एक्सपेंसेस भी करते हैं, उसके ऊपर पूरा जो खर्चा है वो सब भी कर लेते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जॉब वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड। ऑफर लेटर होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं होता। आपने भी सुना होगा कि बीच में रिसेशंस आ गए थे या फिर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को बीच में मिल नहीं रहा था या फिर कितने तो इंजीनियर्स घर पे थे। लेकिन आपने भी देखा होगा कि उस टाइम पे भी एक अगर कोई इंडस्ट्री थी तो वो चल रही थी, दैट वाज द क्रिएटिव इंडस्ट्री। एंड अगेन जैसे एजुकेशन भी हम लोग अच्छा ले लेते हैं जैसे मैंने कहा पहले भी, लेकिन जब जॉब की बात आती है तो अपन अपने मुंह के बल गिर जाते हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर जो मार्केट साइज है फिलहाल उन
उन फील्ड्स का, उस इंडस्ट्री का वो उतना बड़ा नहीं है, या फिर उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उतने नहीं है। ओके। सो जैसे मैंने आपको सेकंड स्लाइड में भी बोला था कि जो एक ही वे में जाते हैं या फिर एक ही चीज को पकड़ के चलते हैं, या फिर कुछ अलग नहीं सोचते कि मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या मेरा पोटेंशियल है, वो बिना देखकर अगर सिर्फ हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर अपनी फैमिली जो कर रही है सिर्फ उसी में जाकर अगर हम करते, तो ये हो जाती है शीप मेंटेलिटी। आपने कभी भेड़ों को देखा या फिर शीप्स को देखा है, वो एक ही वे में चलती रहेंगी, वो ना लेफ्ट देखती है ना राइट देखती है, राइट? अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि यस वी हैव ऑब्जर्व, या फिर यस भी डाल सकते हो। आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू ऑल ऑल्सो। ओके, यस, वेरी गुड। सो क्या हम भी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने लिए भी आता है कि क्या हम भी उस भेड़ या फिर शीप्स के जैसे जो सिर्फ एक ही वे में चलते हैं या फिर दूसरों को फॉलो करते हैं, या फिर जो चलते आ रहा है ट्रेडिशनल वे में सिर्फ वही करते हैं? तो ये क्वेश्चन आज आपके लिए है मेरे पास, और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल आस्क दिस क्वेश्चन अगेन टू यू ऑल। और तभी अब जो आपकी मेंटेलिटी या फिर आप अभी जिन क्वेश्चंस के साथ चल रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम अश्योर यू दैट कि आपके जो भी डाउट्स है या फिर जो भी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। एंड देन अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि आप ट्रेडिशनल वे में ही जाना चाहते हो या फिर उसी वे में आपका करियर करना चाहते हो, या फिर कुछ अलग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओके। सो अभी आज का जो अपना टॉपिक है दैट द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द एवीजेसी इंडस्ट्री। सो आगे बढ़ने से पहले क्या कोई मुझे बताएगा एवीजेसी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर क्या जानते हैं आप एवीजेसी के बारे में? आप अगेन कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं आपका आंसर्स ड्रॉप करने के लिए। एवीजीसी इंडस्ट्री, आपको फुल फॉर्म पता है इसका, किसी को? ओके। सो आई थिंक किसी को पता नहीं है, तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि एवीजीसी इंडस्ट्री जो है उसका फुल फॉर्म आता है एनिमेशन, वीएफएक्स दैट इज विजुअल इफेक्ट्स, देन गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो जब हम एवीजीसी इंडस्ट्री या फिर एनिमेशन भी बोलते हैं, तो वो सिर्फ एनिमेशन इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री जिसमें सिर्फ एनिमेशन नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी करियर ऑप्शंस है या फिर ऐसी अलग अलग फील्ड्स है जो आप अपने करियर के लिए चूज कर सकते हो, और आपका एक अच्छा करियर जो बेस्ट करियर आपकी लाइफ के लिए आप बना सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे बता सकते हो कि कितने एनिमेशन के स्टाइल्स या फिर एनिमेशन में कितने टाइप्स होते हैं? क्या कोई बता सकता है मुझे? आपने कभी एनिमेशन मूवीज या फिर कुछ देखा होगा, तो आपको पता होगा कि कितने टाइप्स वगैरह कुछ। अगर पता है तो आप अगेन यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, 3D एंड 2D एनिमेशन, ओके। ओके, मोशन ग्राफिक्स, ओके। ओके। सो ओके, सो जैसे कि आपने कमेंट सेक्शन में भी डाला कि 2D, 3D, देन हैंड ट्रेडिशनल। तो सबसे स्टार्टिंग में जब एनिमेशन या फिर 2D एनिमेशन ये सब स्टार्ट होने से पहले भी जो मेथड यूज की जाती थी एनिमेशन में, सो दैट वाज हैंड ड्रॉन, और उसको हम ट्रेडिशनल एनिमेशन भी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये एक डिज्नी का स्टूडियो है जहाँ पे जो आर्टिस्ट है ही इज यूजिंग द हिज पेंसिल एंड पेपर, उसके ऊपर वो स्केचेस बना रहे हैं, डिजाइन्स बना रहे हैं। एंड उसके बाद जब ये प्रोसेस होती थी कि डिजाइन्स बनाकर या फिर जो एनिमेशन या फिर ड्राइंग है वो बनाकर पर्टिकुलर कार्टून या फिर पर्टिकुलर चीज का उसको बाद में कलर किया जाता था, एंड देन आफ्टर गोइंग थ्रू सम टेक्निकल प्रोसेस वो अपने सामने टीवी पर आता था। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती गई या फिर टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, वैसे ही अपना जो मेथड है वो ट्रेडिशनल से लेकर वो गया 2D एनिमेशन पर। अच्छा मुझे बताओ, ये सारी कार्टून्स आपने देखी है कभी या फिर सुना भी है? अगर देखी होगी तो आप यस डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके। ओके, सो
कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन। ओके, तो फर्स्ट हमने देख लिया कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल मेथड से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वही जब कंप्यूटर में जब बनाना स्टार्ट किया तो इट वाज कॉल्ड एज कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन। उसके बाद अपने को छोटा भीम, देन रिकी एंड मॉर्टी, साउथ पार्क, ओके, तो उनके जैसे अपने को 2D एनिमेशन के कार्टून या फिर मूवीज ये सारी चीजें दिखी। देन जब टेक्नोलॉजीज और बढ़ती गई टाइम टू टाइम, देन उसके बाद फ्रॉम 2D वी स्टेप टू 3D। तो अभी कोई मुझे बता सकता है क्या कि 2D और 3D में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यू कैन अगेन यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर। आपने कभी देखा है 2D कार्टून और 3D ऐसे कुछ डिफरेंस आपको कभी? ओके, टेक्सचर और एनीबडी एल्स? ओके, मोर क्लैरिटी। ओके, यस, क्योंकि जो 2D आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा कार्टूनिश दिखेगा आपको, लेकिन व्हेन यू सी 3D वो आपको मोर रियलिस्टिक दिखेगा और आपको ऐसे लगेगा कि आपके सामने हो रहा है, या फिर रियल, मोर रियल लगेगा आपको। आप चाहे एनिमल्स देख लो उसके, या फिर जो नॉर्मल नेचर भी है, तो वो भी आपको लगेगा कि एकदम रियलिस्टिक लगेगा। ओके, देन उसके बाद आपने ये सारी मूवीज देखी होंगी जो 2D और 3D को लेके बनाई थी, जैसे एवेंजर्स। एवेंजर्स तो ग्लोबली हर कोई देखता है। देन फाइंडिंग नेमो है, टॉय स्टोरी है। देन ओके, सो अभी हमने देख लिया 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, उसके वेरिएशंस या फिर क्या चेंजेस हुए उसमें टाइम टू टाइम, या फिर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो कैसे चेंजेस हुए। लेकिन जब एनिमेशन को लाइव एक्शन के साथ मिक्स किया गया या फिर कंबाइन किया गया, तो जो मूवीज हमें मिली है दैट इज लाइक द जंगल बुक है, देन अवतार है, एवेंजर्स है, और ऐसे भी कहा जाता है कि अवतार को, जब अवतार पहली पहली फिल्म बनी थी तो उसको ऑलमोस्ट 15 years लगे थे कंप्लीट होने के लिए। वो क्योंकि बिकॉज जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, या फिर उतना हाई रेजोल्यूशन या फिर टेक्नोलॉजीज जो बोलते हैं अपन, जो वो पिक्चर बनाने के लिए यूज करनी पड़ती थी, तो वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था, या फिर उसमें उतना प्रोग्रेस नहीं था। लेकिन व्हेन अवतार सेकंड बनी, द वे ऑफ वाटर, जो अभी फिलहाल हाल ही में रिलीज भी हुई थी, तो उसको बनाने के लिए ओनली 2 years होने लगे, बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोग्रेस दैट वी आर मेकिंग इन दिस इंडस्ट्री। ओके, अगेन VFX, व्हेन VFX एंड लाइव एक्शन को हमने कंबाइन होते देखा, या फिर उसका रिजल्ट जो आया अपने पास, वो था तानाजी था, देन ट्रिपल आर था, देन आदि पुरुष था, देन अगेन ओके। सो अभी हमने इतना तो देख लिया कि 2D 3D का क्या डिफरेंस है, या फिर ये एनिमेशन इंडस्ट्री का लाइक कितने मूवीज बने हैं, या फिर थोड़े से ग्लिम्स हमें उसमें से मिले। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ करियर, या फिर हम अभी उसमें देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो लेट अस सी हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री, या फिर इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कितने, या फिर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। मेन तो अर्निंग है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो वहां से हमें अपना रिटर्न्स कितना मिल रहा है, राइट? तो लेट अस सी हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री, या फिर okay, so let us see. Okay, so now according to this is medium.com, ये एक पोर्टल है जहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन किया गया है 3D एनिमेशन का, और वो बाय 2025 कहाँ तक बढ़ने वाला है। तो इट सेज दैट 3D एनिमेशन मार्केट वैल्यूएशन टू एक्सीड USD 28.31 बिलियन बाय 2025। आप सोच सकते हो मतलब ये और कितना बढ़ने वाला है अगले 3 सालों में। अगर आप अभी एनिमेशन सीखते हो या फिर 3 साल का आप करते हो, तो आप सोचो कि आप जब तक बाहर निकलोगे तो ये जो सेक्टर है, या फिर ये जो इंडस्ट्री, या फिर जो मार्केट वैल्यू है इसका, इस इंडस्ट्री का, वो और कितना बढ़ने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए कि आप सोचिए उस बारे में थ्रू आउट दिस सेशन, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन अगेन यू विल गेट द आंसर। आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा उसका। ओके, देन दिस इज वन मोर पोर्टल जहाँ पे विच इज ऑफ इंडिया, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। वो भी कहता है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज
the one of the largest and the fastest growing industry right now. आप लोग मेरे साथ अग्री भी करोगे इस बात के लिए, क्योंकि एज द लाइक व्हेन वी वर इन कोविड या फिर कोविड टाइम में थे, तो आप लोग भी सोच सकते हो कि उस टाइम पे सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, राइट? सारे वर्क फ्रॉम होम थे, या फिर कुछ कुछ कंपनीज तो बंद भी थी, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज तो चालू भी नहीं थी, लेकिन ओनली at that time only one industry was working, and that was media and entertainment, right? अगर आप लोग एग्री करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो यस या फिर अग्री। ओके, ओके। सो ये इंडस्ट्री ना तब बंद थी, क्योंकि हम तभी भी देख सकते हैं कि इवन वी वर एट होम, लेकिन हम एंटरटेन हो रहे थे हर दिन, राइट? कुछ ना कुछ मूवीज, सीरीज, नेटफ्लिक्स, ये सारा तो चालू ही था, और आप लोगों ने भी यूज किया होगा वो टाइम पे, क्योंकि घर पे ही थे अपन। ओके। ये और एक पोर्टल है livemint.com, तो ये भी कहता है कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री इज लाइकली टू टच 2.26 ट्रिलियन रुपीज बाय 2025। कैन यू इमेजिन अगेन कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री मीन्स लाइक नॉट ग्लोबली ऑल्सो, बट ओनली द इंडियन मीडिया इंडस्ट्री इज गोना टच 2.26 ट्रिलियन, और 3 सालों में वो भी। ओके। तो जैसे अपन ने मार्केट साइज भी देख लिया, या फिर क्या जो पोर्टल्स है, या फिर जो मार्केट वैल्यूएशन क्या है इन चीजों का, इस इंडस्ट्री का, वो भी देख लिया। लेकिन अभी जब बात गेमिंग की आती है, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आप सब लोग गेम खेलते होंगे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये गेम्स कैसे बनाई जाती है, या फिर इसका डिजाइन कौन बनाता होगा, या फिर उसके पीछे कितना टेक्निकल काम होता होगा? क्या आपने कभी सोची है? और अगर आपने सोचा है, तो उसके साथ कभी आपने ये सोचा है क्या कि अगर मैं कभी, मुझे अगर मौका मिला, तो मैं कैसी गेम बनाऊंगा? अगर आपने कभी सोचा है, तो पुट यस दैट यू हैव इमेजिन्ड अबाउट दिस आल्सो, कि एज अ करियर, अगर करियर भी नहीं, लेकिन अगर मुझे मिलता भी है करने के लिए, तो मैं कैसे गेम्स बनाऊंगा? यू कैन पुट गेम्स इन द कमेंट सेक्शन अगर कभी आपने सोचा है तो। ओके। सो देखते हैं अभी कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, तो ये कितनी बड़ी है, और सिर्फ खेलने के लिए नहीं, लेकिन अगर हम इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं, तो ये कितनी वास्ट है, और आप इसमें कितना आपका करियर और ऊपर ले जा सकते हैं। ओके। तो ये एक न्यूज पेपर है, बिजनेस टुडे। तो इट सेज दैट इंडियाज गेमिंग मार्केट इज वर्थ 2.6 बिलियन एंड एक्सपेक्टेड टू रीच 8.6 बिलियन बाय 2027। तो ये जो पोर्टल है वो भी कहता है कि इंडिया का मार्केट ही अभी इतना बड़ा है, और इतना और ग्रो कर रहा है, कि वो एक्सपेक्टेड है कि और 2.6 है फिलहाल, लेकिन 8.6 बिलियन से वो ग्रो करेगा बाय 2027। एंड योर बिजनेस स्टैंडर्ड इज दैट इंडियन गेमिंग वर्थ रुपीज लाइक डॉलर में है 2.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022, विल ग्रो फोर फोल्ड बाय 2027। फोर फोल्ड यानी 4 गुना ये बढ़ने वाला है। यानी कि आप सोच सकते हो कि ये इंडस्ट्री जिसमें हम सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर उसी में अगर हम करियर के बारे में सोचते हैं, तो ये कितनी बड़ी हो सकती है, राइट? ओके। तो आगे भी देखेंगे अपन। ओके। सो अभी सिर्फ हमने सारे पोर्टल्स देख लिए, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड्स, या फिर ये क्या कहते हैं इस मार्केट साइज के बारे में, तो वो देख लिया। लेकिन व्हेन इट कम्स फ्रॉम द आर द वन हु रन्स दिस कंट्री, उनकी तरफ से अगर जब ये आता है कि एवी जैसी इंडस्ट्री क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाती है, और हम इंडियंस के लिए भी ये कितनी अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सो लेट अस सी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो क्या कहते हैं इस बारे में। इज दिस वीडियो इज ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? काइंडली पुट यस अगर ये विजिबल और ऑडिबल है आपको। ओके, ओके।
ओके, सो देख लिया आपने कि अभी जो गवर्नमेंट है वो खुद ही, उन्होंने जो एक कमीशन होता है या फिर जो एक बजट है, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए अभी अभी से लागू किया या फिर उन्होंने निकाला हुआ है कि, एंड इवन दो दे नो कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, और जितने भी आजकल आप देख रहे हो कि दिस जनरेशन इज मोर अबाउट द क्रिएटिवनेस। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये रियलाइज किया है और रिकॉग्नाइज किया है कि we have a big career opportunities and we have a big vast market size also in this industry, कि आगे जाके जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ रही है तो वो कवर भी हो सकती है, और उसी हिसाब से लाइक जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो वो कम भी हो जाएंगी, और जो ग्रोथ है इंडिया की हो या फिर इंडिविजुअली भी जो जॉब सीक्स कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो ग्रोथ का एक कारण बने। ओके, so let us move ahead. Just a second. तो अभी हमने देखा कि एनिमेशन के बारे में गवर्नमेंट भी क्या कहती है, लेकिन अ, जिसके बारे में लाइक एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्यों करेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं किसी मूवी में या फिर किसी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, और उसके साथ कभी आपने ये भी सोचा है क्या कि उसके साथ मुझे रिटर्न्स क्या मिलेंगे या फिर फायदा क्या होगा मेरा उस इंडस्ट्री में या फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद? सो लेट अस सी कि एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री ये इन्वेस्टर्स की बेस्ट या फिर फर्स्ट चॉइस क्यों है? ओके, सो आप लोगों ने ये मूवीज देखी है, लायन किंग, टॉय स्टोरी 4, देन इनक्रेडिबल्स, अवतार? अगर देखिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस डाल सकते हैं, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि ये एंड इन्वेस्टर्स की बेस्ट चॉइस क्यों है या फिर फर्स्ट चॉइस क्यों है। ठीक है, सो लायन किंग, तो लायन किंग जब बन रही थी तो उसका बजट था $250 million था, तो जो इंडियन करेंसी में होता है 25 CR, देन दैट इज 25 करोड़। सो जब उसका रिटर्न आया फिर बॉक्स कलेक्शन जो हुआ उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो वो था कुछ 1.06 बिलियन, दैट इज 1 अरब रुपीज। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया और उनको रिटर्न्स कितना मिला। तो वो भी एक है लाइक सिर्फ इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना सा था, एंड व्हेन दे गॉट द रिटर्न तो वो उससे भी कई गुना ज्यादा था, राइट? ओके, देन टॉय स्टोरी 4 का भी अपन देखेंगे, दैट बजट वाज ओनली 200 million, लेकिन जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया उसका देन इट वाज 1.053 बिलियन था। इनक्रेडिबल्स का भी बजट वाज ओनली 200 million, लेकिन जब उसका कलेक्शन आया दैट वाज 1.242 बिलियन, एंड देन सेम विथ अवतार ऑल्सो। तो आप लोग भी देखते होंगे कि पहले जो एनिमेटेड मूवीज थी या फिर जो VFX इसका जो प्रेफरेंस था वो इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहे या फिर जनरेशन चेंज हो रही, क्योंकि पहले ये वाली ऑडियंस नहीं थी इतनी ज्यादा, राइट? जैसे आपने देखे होंगे ब्रह्मास्त्र या फिर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो जो बनी है बड़े बजट्स के साथ, लेकिन जब
उसका बॉक्स कलेक्शन आया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सो दैट वाजंट दैट मच, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था या फिर उतना उन्होंने रीच नहीं किया। दैट इज जस्ट बिकॉज कि वीएफएक्स अपन चेक कर सकते हैं उसका कि इट वाज नॉट दैट अप टू द मार्क, या फिर जो ऑडियंस है या फिर जो ऑडियंस सीख करती है या फिर देखती है कि इस जैसे कि लायन किंग या फिर दूसरे इसमें भी आप देख सकते हो एज कम्पेयर टू दैट। ओके, बाहुबली कितने लोगों ने देखी, और आपको इसका वीएफएक्स या फिर जो भी टेक्निक्स इसमें यूज हुई थी, क्या आपको वो अच्छी लगी? अगर आपको लगी है तो यू कैन पुट यस इन द कमेंट सेक्शन अगेन। ओके, तो जब बाहुबली जब बन रही थी, जब प्रोडक्शन में थी, तो जो फिल्म्स क्रिटिक्स होते हैं, तो उन्होंने भी इसके जो प्रोड्यूसर्स थे जैसे राजा मौली सर, तो उन सबको उन लोगों ने बोला कि आप लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जो वीएफएक्स या फिर जो टेक्निक्स यूज कर रहे हो, वी इंडियंस, और जो जहाँ पे वो मूवी रिलीज होने वाली थी, तो वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस, राइट? क्योंकि हम लोग उस टेक्नोलॉजी को या फिर उस उन चीजों को उतना ये नहीं थे तभी, वी वर नॉट दैट मच अडेप्टेबल, या फिर हमें उसकी यूजेज का तब तक ये नहीं था। लेकिन जब बाहुबली बनी तो उसका बजट वाज ओनली 250 करोड़, जो वो टाइम का सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी थी। एंड उसका जो प्रॉफिट आया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, दैट वाज 17,004 था। और जब ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला, तो जो क्रिटिक्स भी थे, तो उनको भी उनका आंसर मिल गया कि व्हाट टेक्नोलॉजी और इन सब भी चीजों के साथ जब वो मूवी बनी और जब रिलीज हुई, तो लोगों ने उसको इतना पसंद किया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम बाहर की मूवीज में देखते हैं वो खुद अपने कंट्री में आई थी। और उसके पीछे ऑब्वियसली इन्होंने ये सब बनाया, वो सारे 3D एनिमेटर्स एंड वीएफएक्स, रोटो आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर्स, देन बैकग्राउंड आर्टिस्ट, बैकग्राउंड डिजाइनर्स, ये सारे ही लोग थे। जिस इंडस्ट्री की बात हम अभी कर रहे हैं, वही सारे इंडस्ट्री के लोग थे इस मूवी को बनाने के पीछे। ओके, देन ट्रिपल आर ऑल्सो आपने देखी होगी, जो अभी पिछले साल ही रिलीज हुई है। इसका बजट भी था 550 करोड़ था। ओके, ओके, सो अभी हमने पूरा देख लिया कि 2D 3D एनिमेशन, उसके वेरिएशंस कितने हैं, या फिर ये इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट या फिर बाकी के जो पोर्टल्स है ग्लोबली इंटरनेशनली क्या बोलते हैं, या फिर क्या चीजें होती है इसमें, या फिर कैसे काम होता है, ये सभी हमने देख लिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि सैलरी क्या होगी भाई, अगर हम कर भी लेते 3 साल दे भी देते, उसके बाद अगर हम कॉलेज से बाहर निकलते तो सैलरी क्या होगी, या फिर हम अर्न कितना करेंगे, क्या हमें स्कोप मिलेगा आगे जाके, या फिर हम जिस एक ही चीज में काम कर रहे या वहीं पे करते रहेंगे। तो इसका आंसर अब अपनी आगे की स्लाइड में मैं आप वो भी आपको आंसर सारे मिल जाएंगे कि आप इसमें कितना अर्न कर सकते हो। क्योंकि आप ही सोचो कि ये इंडस्ट्री इतनी वास्ट है, तो सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली मैं बोल रही हूँ आपको, तो आप इसमें अर्न कितना कर पाओगे, ये भी आप सोचो उसके साथ ही। ओके, सो ये सारे जॉब पोर्टल्स तो आपको पता ही होंगे, इंडीड हो गया, देन पे स्केल हो गया, ग्लासडोर हो गया। नाउ वी विल सी कि इसमें जो है सैलरीज इसमें कंपेयर की हुई है, एक 3D एनिमेटर की सैलरी और एक कंप्यूटर इंजीनियर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो इन तीनों सैलरी को अपन कंपेयर करेंगे, और फिर आप ही बोलना कि आपको कौन सी हाई लग रही है या फिर कौन सी लो लग रही है, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे एक कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी। ओके, सो ये जो है इंडीड का पोर्टल है, ये जहाँ पे आप खुद भी जाके इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि सैलरीज देख सकते हो आपकी कौन से करियर में या फिर कौन से प्रोफेशन में सैलरी कितने मिलेगी मुझे, या फिर स्कोप है क्या नहीं आगे जाके, या फिर उससे भी ज्यादा किसी और इंडस्ट्री में मिल रही है, तो आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हो ये, ठीक है?
तो अकॉर्डिंग टू इंडीड यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी एज अ फ्रेशर, वो भी ओके, एज अ फ्रेशर आपको मिलेगी 15,000, ज्यादा से ज्यादा अपन उसको 16,000 पकड़ सकते हैं। और उसी के साथ अभी अपन देखेंगे एक 3D एनिमेटर की सैलरी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो एक 3D एनिमेटर की सैलरी इंडिया में एज अ फ्रेशर है लगभग 30,000। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो यू कैन पुट यस इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको आगे भी बताती हूँ कि कितनी सैलरी डिफरेंसेस है या फिर आपको कितना स्कोप है इसमें। ओके ओके, सो अभी हमने ये भी देख लिया कि इसमें कितनी सैलरी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो अभी एक हम देखेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सैलरी। ठीक है, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सैलरी इन इंडिया एज अ फ्रेशर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18,433, दैट इज 18,500। एक एवरेज अमाउंट अपन पकड़ के चल सकते हैं कि तभी भी आप डिफरेंस देख सकते हो। अभी आप ही लोग मुझे बताओ कि कौन सी सैलरी आपको ज्यादा लगी और कौन सी इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ दिख रही है। सो यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन आपका आंसर डालने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री आपको ऐसा लग रहा है कि स्कोप ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, सैलरी अर्न करने के लिए ज्यादा है। आप लोग आंसर्स कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 3D एनिमेटर और ओके, तो ये सारे जो है पे स्केल या फिर ग्लासडोर, ये सारी लिंक्स भी आप चेक कर सकते हो। यू कैन जस्ट गूगल इट और आप चेक कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में मैं जा सकता हूँ या फिर कहाँ पे मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, तो अभी अपन ने सैलरीज भी कंपेयर कर ली या फिर ये भी देख लिया कि मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ इसमें मेरा टाइम या फिर मनी, तो मुझे रिटर्न्स में कितना मिलता है। तो अभी जैसे हमने गेमिंग इंडस्ट्री या फिर गेम्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया कि गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, फिर इसका मार्केट साइज कितना बढ़ने वाला है। तो लेट अस सी कि वीडियो गेम आर्टिस्ट की सैलरी कितनी है, वो भी सिर्फ नेशनली नहीं लेकिन ग्लोबली कितनी है और कितनी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, ओके, सो अंडर 3 इयर्स एक्सपीरियंस जो है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे गेम आर्टिस्ट है, देन एनिमेटर, देन लीड आर्टिस्ट जो येलो कलर में, टेक आर्टिस्ट एंड देन आर्ट डायरेक्टर। ठीक है, ये 3 सेक्शंस अपन ने वैसे डिवाइड किए हुए हैं। देन एज अ फ्रेशर दैट इज 0 to 3 इयर्स का जो ड्यूरेशन है, तो उसमें जो एक फ्रेशर गेम आर्टिस्ट है या फिर एनिमेटर है, तो उसकी सैलरी लगभग रहती है 40 से 60 हजार के बीच में। ठीक है, तो आप ही सोचिए कि एज अ फ्रेशर भी आपको वो सैलरी मिल रही है सिर्फ 3 साल के एक्सपीरियंस के नीचे ही। लेकिन व्हेन यू गो अबाउट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, दैट इज उसके साथ ही आपका पोजीशन भी बढ़ेगा। आप सिर्फ एक गेम आर्टिस्ट या फिर एनिमेटर बन के नहीं रहोगे, लेकिन आपकी पोजीशन भी चेंज होगी। फिर आप आते हो लीड आर्टिस्ट, टेक आर्टिस्ट के इस पोजीशन पे, वहां पे भी आपकी सैलरी इट गोज टू अराउंड 60 लाख टू 80 लाख, उस सॉरी 80 लाख आप वो उस ड्यूरेशन में आपकी आती है, उस पर्टिकुलर स्केल में आपकी सैलरी आती है। देन 6+ इयर्स आप जब जाते हो तो आपकी पोजीशन भी बढ़ गई। अभी 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही एज ए गेम आर्टिस्ट एंड एनिमेटर, देन लीड आर्टिस्ट, टेक आर्टिस्ट, ये सारी पोजीशंस आपने की है, उसमें काम किया है। देन आता है आर्ट डायरेक्टर। देन जैसे आपकी पोजीशन भी बढ़ी 6+ इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, वैसे ही आपका जो जो सैलरी स्केल है तो वो भी बढ़ता है। वो जाता है कुछ 1 लाख डॉलर टू कितना है, $120। मतलब आप ही सोचो कि ये कितना बढ़ रहा है। एंड अगर लोएस्ट सैलरी भी देखेंगे अपन, वो भी $40,000 टू
$1,000 मीन्स अप टू 42 lakhs पर ईयर आप कमाते हो। आप देख सकते हो जो राइट हैंड साइड में मेंशन किया हुआ है वहां पे आप देख सकते हो कि वो लोएस्ट सैलरी भी अगर अपन काउंट करेंगे वो तभी भी वो जाती है कुछ 42 लाख पर ईयर तक जाती है। एंड उसके साथ नीचे एक सोर्स की लिंक भी दी हुई है, अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लेटर, आप जाके उसके ऊपर चेक भी कर सकते हो कि कितना और गेम्स में क्या स्केलिंग है या फिर क्या मार्केट है उसका। ओके तो मल्टीपल करियर, एज आई सेड बिफोर ओनली कि जब हमने सेशन स्टार्ट किया था कि सिर्फ एनिमेशन इज नॉट अबाउट एनिमेशन, लेकिन उसमें और भी ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो। मतलब सिर्फ एक ही फील्ड नहीं, लेकिन उसके साथ एन नंबर्स ऑफ फील्ड्स ओपन हो जाती है जब आप ये कोर्स पूरा कर लेते हो। तो जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई सपोज आप करते हो तो लाइफ टाइम के लिए सिर्फ आपको डॉक्टर ही बन के रहना पड़ेगा, आप जाके कुछ अलग नहीं कर पाओगे। या फिर जाके आप अगर एक नॉर्मल डॉक्टर एमबीबीएस वाले तो आगे जाके आप एमडी वगैरह बन सकते हो, लेकिन उसको छोड़ के आप दूसरी फील्ड नहीं कर पाओगे, राइट। लेकिन जब आप मीडिया या फिर इस फील्ड में आते हो, जब आप एनिमेशन फील्ड में आते हो, एवीजीसी इंडस्ट्री के आप एक पार्ट बन जाते हो, देन देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। सो लेट अस सी कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज क्या है। और आप अगर सोचते हो कभी कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हो तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस? इफ you all are excited then put yes in your comment section. ओके ओके सो चलो, सो जैसे मैंने बोला कि ये इंडस्ट्री बहुत वास्ट है और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑप्शंस भी आगे। तो देखते हैं कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड अदर करियर्स, तो ये सारी चार चीजें अपने सामने है कि जब मैं एक एनिमेशन का फुल 3 इयर्स का डिग्री कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या ओपन होती है। तो वो आती है जैसे कि प्री प्रोडक्शन में भी अगर आप कभी सोचते हो काम करने का, देन देर यू विल फाइंड स्क्रिप्ट राइटिंग, ये रहेगा। अगर आप लिखना जानते हो या फिर सोच लेते हो अच्छा, तो उसको पेपर पे उतारना या फिर उसको एक फिल्म में, एक मूवी में, शॉर्ट फिल्म में या फिर एक्शन में कैसे लाना है, तो वो आप सीखोगे वहां पे। देन एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हो गया, कंसेप्ट डिजाइनर हो गया, कैरेक्टर डिजाइनर हो गया। कैरेक्टर डिजाइनर जैसे हमने हैंड ट्रेडिशनल जो देखा था, ट्रेडिशनल वे ऑफ एनिमेशन में कि वो आर्टिस्ट बना रहे थे, तो वो एक सिखाया जाएगा आपको। देन बैकग्राउंड लेआउट आर्टिस्ट हो गया। देन वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आपने देखा होगा कि जो मूवीज हॉलीवुड में या फिर ग्लोबल लेवल पे बनती है, जब वो इंडिया में रिलीज होती है या फिर आती है, तो उन्हें यहाँ के जो एक्टर या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं तो वो अपनी आवाज देते हैं, देन वो हिंदी में डब होती है अपने लिए। तो अगर आप में वो टैलेंट है या फिर आप वो करना चाहते हो तो देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, एंड देर ऑल्सो यू विल अर्न ऑन अ गुड स्केल। देन प्रोडक्शन में भी आपको आता है सीजी मॉडलिंग आर्टिस्ट, देन रिगिंग आर्टिस्ट, एनिमेटर की एनिमेटर, गेम टेस्टर। देन पोस्ट प्रोडक्शन में आपका अगेन आएगा रोटो आर्टिस्ट, देन पेंट आर्टिस्ट। पोस्ट प्रोडक्शन की वहां पे चीजें आएंगी। सपोज आप एक फिल्म बना रहे हो तो उसका प्री प्रोडक्शन हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, प्रोडक्शन हो गया, सारा शूट हो गया। तो पोस्ट प्रोडक्शन में जाके जो चीजें होती है कि उसमें वीएफएक्स डाल दिए या फिर एडिटिंग होनी है, तो वो सारी चीजें है। देन ओके, तो अभी हमने देख लिया कि प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में क्या चीजें आती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इन सभी चीजों में भी नहीं करना चाहते हो, देर इज द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो फॉर यू, दैट इज अदर करियर्स आफ्टर डूइंग दिस 3 इयर्स प्रोग्राम। तो दैट इज ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, वेब डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, देन फोटोग्राफर, गेम आर्टिस्ट, यूट्यूबर, फ्रीलांसर। गेम ग्राफिक डिजाइनर्स तो आपको खुद को पता है कि उनका डिमांड आज कितना है। अगर एक स्टार्टअप भी, अगर एक नॉर्मल कंपनी भी है छोटी बहुत, या फिर स्कूल्स भी है, तो हम देख सकते हैं कि एवरीबॉडी नीड्स अ ग्राफिक डिजाइनर टू प्रमोट देयर बिजनेस, टू प्रमोट व्हाट दे हैव टू ऑफर, राइट। ओके, देन उसके बाद आता है यूआई यूएक्स हो गए। देन डिजिटल मार्केटिंग, उसके साथ ही जैसे ग्राफिक डिजाइनर है वैसे ही डिजिटल मार्केटर। अगर आपका
कंपनी या फिर जो आपके पास है, अगर आपको सेल करना है, तो उसको एक अच्छे वे में पोर्ट्रे करने के लिए आपको एक मार्केटर की जरूरत पड़ेगी, डिजिटल मार्केटर की। देन आता है एक फोटोग्राफर। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर आप फोन से भी अच्छे सेल्फीज ले लेते हो, पिक्चर्स ले लेते हो, देन यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ फोटोग्राफर ऑल्सो। यू कैन स्टार्ट अप योर ओन स्टूडियो, यू कैन बी अ फ्रीलांसर ऑल्सो। देन अगेन इट कम्स टू गेम आर्टिस्ट, एंड गेम आर्टिस्ट की तो इंडस्ट्री हमने देख ही ली है कि वो कितनी बड़ी है, या फिर कितना उसमें आगे जाके और आपको करियर अपॉर्चुनिटीज है, या फिर कितना मार्केट वास्ट है वो। ठीक है। देन यूट्यूबर, अगर आपको वीडियोस बनाने आते हैं, या फिर कम्युनिकेशन अच्छा है, या फिर आप कंटेंट बनाना चाहते हो, देन यू कैन बी अ यूट्यूबर ऑल्सो। फ्रीलांसिंग, अगेन अगर आप ये चीजें भी कर लेते हो, देन यू कैन बी अ फ्रीलांसर, यू कैन वर्क एज अ freelance graphic designer, then digital marketer, and n number of things. ओके, सो अभी हमने देख लिया कि एनिमेशन क्या है, या फिर गेमिंग इंडस्ट्री भी देख लिया, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, या फिर ग्लोबली इंटरनेशनली ये इंडस्ट्री के बारे में क्या बोला जाता है। ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कि कॉलेज में हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, या फिर वेदा कॉलेज में यहाँ पे हम लोगों की स्टडी कैसे होती है। क्या हम सिर्फ बुक्स के पीछे रहते हैं, या फिर कुछ अलग, या फिर इनोवेटिव भी है, जैसे ये इंडस्ट्री खुद उसके अंदर ही एक इनोवेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें हमेशा बनती रहती है यहाँ पे। तो लेट अस सी कि ये कॉलेज में स्टडी कैसी होती है। ओके, सो बेसिकली वी मेक फिल्म्स। अभी आप बोलोगे कि मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे आता नहीं है, लेकिन जब आप ये कोर्स में एनरोल होते हो, या फिर जब आप स्टार्ट करते हो, देन वी टीच यू हाउ टू मेक फिल्म्स। और हमारे जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा लाइक वी हैव स्टूडेंट्स हु मेक फिल्म्स लाइक फ्रॉम राइट प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन तक, देन पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारी टीम्स हमारे कॉलेज में ही बनती है। जो स्टूडेंट्स है हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, तो उनमें ही वो टीम बनती है। एंड देन वी राइट स्टोरीज, वी फिर उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है, एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगेन यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर्स है उन्हें आवाज देने के लिए कैरेक्टर डिजाइनर यहाँ पे आ जाता है अगेन। तो उसको लेके हम फिर ये स्टोरी बनती है। और जो मूवीज बनी है अभी तक, जो हमारे स्टूडेंट्स ने ही बनाई है, तो वो है माइस्ट्रो है, देन मदरहुड है, देन द किचन स्टोरी है, ये है एक, और एकता, देन द पिक है, देन द फार्मर, ये अवार्ड विनिंग स्टोरी है हमारी, देन द लिटिल फ्रॉग। ओके, तो ये जो सारी स्टोरीज, या फिर ये जो सारी शॉर्ट फिल्म्स मैंने बताई अभी आपको, तो वो आप लोग हमारे यूट्यूब का चैनल जो है, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। और उसी के साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी है हमारी जो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन एंड आर्ट्स नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का। ओके, सो ये सारी भी है। जिन स्टूडियो में ये सारी मूवीज का काम चल रहा था, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है। हम देख सकते हैं शिन गॉडजिला, देन एवेंजर्स, देन अगेन कैप्टन अमेरिका, उसके जितने भी सीरीज है उसमें भी, देन सिविल वॉर, सैन एंड्रियास, देन अगेन हिंदी मूवीज भी है, दंगल हो गई, रईस, देन पद्मावत, देन फिरंगी है, हैदर, कुली नंबर 1, एनिमेटेड फिल्म्स भी है, कुंफू धमाका है, देन लिटिल सिंघम, मोटू पतलू। ओके, तो लेट मी टेल यू दिस कि ये सारी ग्लोबली जो बोलते हैं वर्ल्ड जायंट्स है, जो स्टूडेंट्स को, जो एनिमेशन इस फील्ड के जो स्टूडेंट्स, इस इंडस्ट्री के जो स्टूडेंट्स है, उनको हायर करती है। एंड इंडिया में ही 500, लगभग 512 ऐसे स्टूडियोज है, एनिमेशन स्टूडियोज, जो आपके लिए रुके हुए हैं कि वो आपको रिक्रूट करे या फिर हायर करे उनके काम के लिए। और आप अभी सोच सकते हो कि ये सारी चीजें तो आपको पता ही, आप खुद इनको यूज भी करते हो, नेटफ्लिक्स, गूगल हो गया, कार्टून नेटवर्क, डिज्नी, पिक्सार, तो आप इन सभी के बारे में आपने देखा ही होगा कि these are the globally
स्टूडियोज या फिर कंपनीज है जो ये सारी मूवीज या फिर इनमें इन्वेस्ट करती है, या फिर दे हैव देयर ओन स्टार्टअप्स इन इंडिया, या फिर इंडिया की कुछ कंपनी के साथ उनके टाई अप्स है जहाँ से वो जो टैलेंट्स है इस इंडस्ट्री के, तो उनको वो हायर करती है अपने काम के लिए, या फिर फ्रीलांसिंग जैसे मैंने बोला था आपको, तो वैसे भी होता है। ओके, तो नाउ लेट अस सी कि एनिमेशन इंडस्ट्री या फिर एनिमेशन स्टूडियोज में काम कैसे होता है, राइट? Okay, so was this video audible to you all? आपको वीडियो का आवाज आ रहा था? ओके, एक सेकेंड। अगर अभी आपको आवाज आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाल देना कि आवाज आ रहा है। ओके, जस्ट ओके। सो मे बी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा एंड आवाज का आई थिंक थोड़ा सा इशू हो गया उसमें। तो आपने देखा अभी कि वर्क कल्चर कैसे है एनिमेशन स्टूडियोज में, मतलब आपने अगर सोचा होगा कि नॉर्मल ओके, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? अगर आ रही है तो प्लीज पुट यस। ओके ओके, सो अभी आपने देखा होगा कि एनिमेशन स्टूडियोज की लाइफ कैसे, या फिर नॉर्मल वर्क जो अपन देखते हैं कि 9 to 5 का जॉब एंड देन बोरिंग सा एनवायरनमेंट और स्ट्रेसफुल लाइफ, क्या आपको लगा ऐसे कुछ एनिमेशन स्टूडियोज में ऐसे कुछ होता होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है देन यू कैन पुट नो। ओके, सो अभी अपन ने कॉलेज में स्टडी कैसी होती है वो भी देख लिया, देन उसके बाद एक वर्क प्लेस कैसे होता है एनिमेशन में, जो करियर करता है या फिर जो इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बनता है, तो उसका एनिमेशन में जो स्टूडियोज है वहाँ पे एक जॉब लाइफ कैसी होती है। देन उसके बाद ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स है जो प्लेस हुए हैं अच्छी कंपनीज में, यू कैन जस्ट चेक दिस ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। ये
देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड अभी तक, और आगे भी आप देख सकते हो. सी, दिस इज आवर प्लेसमेंट वॉल, जो आपको अपनी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. और ओके, तो अभी तक अपन ने टाइप्स भी देख लिए एनिमेशन के, देन इंडस्ट्री भी देख ली, गवर्नमेंट क्या कहती है इस इंडस्ट्री के बारे में वो भी देख लिया. देन अभी जो आता है कि इसमें आप पूछोगे कि मैम करियर ऑप्शंस क्या है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो ड्राइंग स्केचिंग भी नहीं आता और एनिमेशन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें सारा यही है. नहीं, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि n नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज है, अलग अलग चीजें जो आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, और उसमें ही आप खुद को एक अच्छा बेस्ट बना सकते हो. तो लेट अस सी कि करियर कोर्सेस क्या है और आप किस कोर्स में के लिए सूटेबल हो. अगर आप 12th पास हो, या फिर अगर आप 12th पास हो या फिर 12th की एग्जाम दी है, देन द डिग्री कोर्स जो बीएससी डिग्री है, देन दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. बिकॉज मेजरली वी सजेस्ट स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास आते हैं कि हमें सर्टिफिकेशन कोर्स करना है या फिर सिर्फ डिप्लोमा करना है, वी सजेस्ट देम टू गो फॉर अ डिग्री. अगर ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि डिग्री ये वैलिड रहेगी आपकी. अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए भी सोचते हो, लेकिन वो आपको उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे जब आप बाहर जाते हो. लेकिन व्हेन यू हैव अ डिग्री विथ यू, व्हेन यू हैव दैट पेपर विथ यू ऑफ योर डिग्री, तो आपको प्रेफरेंस भी उतना ही मिलता है, आपका जो अर्निंग पोटेंशियल होता है वो भी उतना ही बढ़ता है, और जो पोजीशन वाइज भी आता है तो वो भी आपको उतना ही मिलता है. तो डिग्री का कोर्स तो है ही अपने पास. देन उसके साथ ही अगर आगे देखोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका डिग्री हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, देन यू कैन गो फॉर आर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन एनिमेशन. तो ये भी आप कर सकते हो, ये ऑप्शन भी है आपके पास. ओके, अभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर जिनको एक प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने के साथ साथ कुछ करना भी है, कुछ और सीखना है, या फिर खुद के स्किल्स अपग्रेड करने हैं, तो उनके लिए भी हमने डिप्लोमा जो ये 1 ईयर का होता है, 1 ईयर 2 ईयर्स का, तो वो भी आप कर सकते हो साइड बाय साइड. तो ये भी ऑप्शंस है अपने पास विच यू कैन डू आफ्टर योर 10th और 12th. देन उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज, जैसे मैंने बोला, अगर आप एक प्रोफेशनल हो या फिर टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर बाहर से आए हो यहाँ पे सीखने के लिए और लिमिटेड टाइम के साथ आए हो कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो ये भी है आपके पास कि आप 6 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, आप वो भी चूज कर सकते हो आपके लिए स्किल्स अपग्रेड करने के लिए. ओके, सो लेट मी टेल यू दिस दैट कि आपके 12th के बाद आप ये बीएससी मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का कोर्स आप कर सकते हो, विच इज अ डिग्री कोर्स 3 years प्रोग्राम विच इज अफिलिएटेड टू यशवंतराव चव्हाण यूनिवर्सिटी. ओके, एंड अभी अपन ने देख लिया कि अफिलिएटेड भी है जो डिग्री प्रोग्राम है वो, लेकिन जब प्रोग्राम स्ट्रक्चर आता है, फिर क्या करिकुलम होने वाला है, क्या मैं सीखूंगा इसमें, तो 3 साल रहेंगे आपके, उसमें आपको सेमेस्टर्स रहेंगे, हर साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे आपके. एक ऑप्शनल ईयर भी है आपका, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी इशू हुआ है, ग्रांट हुआ है, लेकिन जो फिलहाल प्रोसेस में, अगर वो भी आ जाता है तो ये ऑप्शनल ईयर भी आपको ऐड हो जाएगा, जहाँ पे आप आपका रिसर्च और स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट अ ऑनर्स ऑनरेबल डिग्री, अगर आप 4 साल का करते हो. लेकिन अगर आप 3 साल का करते हो तभी भी आपको एक डिग्री आप लेते हो उसमें. तो फर्स्ट ईयर में आपको अगेन आएगा, आपका जो सिलेबस रहेगा वो है, देन ड्राइंग स्केचिंग, कलर थ्योरी है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, एडोबे फोटोशॉप है, एडोबे इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ. अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद भी खुद कुछ करना चाहते हो या फिर अर्न स्टार्ट करना चाहते हो, देन यू कैन श्योरली एब्सोल्युटली यू कैन डू विद दैट. लाइक जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो तो एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर यू कैन स्टार्ट with your with your studies only, and you can go ahead with that, and you can earn a good amount while studying only, right? मतलब पढ़ाई के साथ साथ अर्न भी कर रहे हो, और you are supporting your study as well with that. देन सेकेंड ईयर में अगेन आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, आता है स्टोरी बोर्डिंग, फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, देन वीडियो प्रोडक्शन, वेबसाइट डिजाइनिंग. सो अगर आप फोटोग्राफी भी इसमें से चूज करते हो, या फिर ऑडियो वीडियो एडिटिंग भी चूज करते हो, फोटो एडिटिंग हो गया, देन अगेन उसमें अगर करते हो तो देन ऑल्सो यू अर्न अ गुड नंबर, गुड सैलरी इन दैट ऑल्सो, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर अगेन फ्रीलांस यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर
जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, अगर उसमें भी अगर आप 2 घंटे भी देते हो, देन ऑल्सो यू अर्न समथिंग लाइक 5,000 to 10,000 आपको आराम से मिल जाएगा, अगर क्वालिटी है आपके काम का। देन अगेन आता है थर्ड ईयर है आपका, जिसमें 3D मॉडलिंग आता है, देन रिगिंग है, 3D एनिमेशन है, जो मूवीज अपन ने अभी पीछे देखी थी 3D एनिमेशन से जो बनी थी। सो जब आपका थर्ड ईयर आता है, देन वहां पे आप पूरी तरह से वो स्पेशलाइज या फिर आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, देन यू बिकम अ 3D एनिमेटर ऑल्सो, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज दैट ऑल्सो। और जैसे मैंने बोला था कि यू हैव दिस ऑप्शनल ईयर ऑल्सो, जिसमें आपको टॉपिक रहेंगे कुछ गेम आर्ट डिजाइन, देन गेम मॉडलिंग, गेम डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अभी सिलेबस भी देख लिया, अभी देखते हैं कि जिस कैंपस में हमारा कॉलेज यानी वेदा कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन एंड आर्ट्स जो सिचुएटेड है, तो वो कैंपस कैसा है, या फिर क्या चीजें है वहां पर, या फिर क्या फैसिलिटीज है आपके लिए अगर आप यहाँ पे एनरोल होते हो कभी। तो जो वेदा कॉलेज है वो situated है आजाम कैंपस में, which is a 24 acre of lush green campus. And then again, see, you can see this beautiful green ground which is used for sports and cultural events, because we think and we propose this also that our students should not only go after studies only, but they should participate in cultural events and in this extracurricular activities जो sports होता है, या फिर ऐसी n नंबर ऑफ एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिव थॉट्स है या फिर क्रिएटिव फील्ड के लिए जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी और बढ़ता जाता है। ओके, सो दिस इज आवर लेन, एंड जो भी पिक्चर अभी अभी आप ये वॉल पे देख रहे हो या फिर ड्राइंग्स देख रहे हो, तो दैट इज डन बाय आवर स्टूडेंट्स। एंड दिस इज आवर हॉस्टल्स जो हमारे कैंपस में ही है, गर्ल्स के लिए कैंपस में और बॉयज के लिए कैंपस से एक 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। एंड दिस इज आवर कैंटीन वेर यू विल गेट योर मील्स। ओके, सो दिस इज आवर क्लासरूम एंड आवर लैब्स। सो हमारे पास मैक लैब्स भी है, और उसके साथ ही डेल वर्क स्टेशंस भी है, जहाँ पे यू कैन complete your work and you can practice also. And first year second years के लिए laptops use करते हैं वो लोग, and for third year we have our labs जहाँ पे वो लोग practice कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके years बढ़ते जाते हैं, suppose you are in third year now, then you have to do that quality of work, तो उसके लिए ये सारी चीजें available है। And then again we have this studio where you will find everything, like the whole setup is there, cameras are there, then the lights, then the video camera you have. ओके, एंड कैमरास भी आपको अगर कभी जरूरत पड़ती है कुछ शूट करने के लिए या फिर कोई वीडियोस रिकॉर्ड करने, देन दैट टाइम यू नॉट नीड टू गेट योर कैमरा या फिर किसी से मांगना पड़े, यू हैव एवरीथिंग हियर विद अस। ओके, सो दिस पेन टैब्स आल्सो वी हैव, जैसे कैरेक्टर्स डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। देन अगेन जैसे मैंने स्टूडियो बताया, तो ये वही है, क्रोमा आप देख सकते हो पीछे, देन वीडियो शूट हो रहा है। आफ्टर जब ये वीडियो शूट होता है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि मैक लैब्स भी है जहाँ पे वीडियोस एडिटिंग होती है एंड आगे की जो प्रोसेस है वो की जाती है। सो दिस इज दैट पिक्चर। Okay, so we have this conference hall also where 100 to 150 students can easily sit, जहाँ पे हमारे conferences, workshops और अगर कुछ function है तो वो होते हैं। See, okay, so Veda College is like we are the authorized training center, and इन चीजों के लिए Adobe Creative Technology Academy also we are, then app development with Swift का भी है, then certified associate also we are, Microsoft Office specialist authorized testing center we are, then Unity certified user। और इसके साथ और एक चीज भी, अगर कभी आप इन सब चीजों का सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम्स देना चाहते हो तो वी आर द सेंटर, सो यू गेट दैट एग्जाम in the minimum price, like half of the price from the actual price जो उसकी फीस है, तो उससे भी कम फीस में वो आप यहाँ से कंडक्ट कर सकते हो खुद के लिए वो एग्जाम।
ओके, सो अभी हमने देख लिया कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है या फिर कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज है, लेकिन व्हेन इवन द न्यूज़पेपर्स दे रिकॉग्नाइज लाइक acknowledged us with putting our news in their papers, like Inamdar College Bags Institute of the Year in Animation Award. देन अगेन आज का आनंद में लिखा था 2019 में जब अवार्ड मिला था कि कॉलेज ने सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी प्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमेशन कॉलेज सहित 4 पुरस्कार हासिल किए। लाइक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो टाइम का कि ना एक अवार्ड, नॉट ओनली वन अवार्ड, बट वी गॉट ऑल द 4 अवार्ड्स फॉर आवर बेस्ट फैकल्टी, देन प्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन फॉर द एनिमेशन कॉलेज उसके लिए। तो आप ये रीड भी कर सकते हो यहाँ पे। Okay, then again one more, the Indian Express says that Inandar College receives honor. Okay, so अभी अपन ने ये भी देख लिया कि कितने अवार्ड्स मिले या फिर लैब्स, ये सारी चीजें, लेकिन पढ़ाई भी कैसे होती है या फिर फिल्म्स बनाते, लेकिन हमारा एवरी ईयर एक इवेंट होता है विच इज ऑन अ ग्रैंड लेवल, दैट इज कॉल्ड एज कलोत्सव, और उसमें हम बच्चों को जो उन्होंने काम किए तो उसके हम प्रिंट आउट्स लगाते हैं, और बाहर से भी जो एक्सपर्ट्स है इस इंडस्ट्री में, 30 एक्सपर्ट्स वी कॉल एवरी ईयर टू एनालाइज दैट वर्क, और बच्चों को जो बोल सकते कि उनका एक रिव्यू मिले, तो वो सारा पोर्ट्रेट किया है इस वीडियो में। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस।
ये चालू है आगे। सो अभी देखा आप लोगों ने कि कॉलेज लाइफ एट वेदा कितना क्रिएटिव, या फिर आप बोल सकते हैं फन विथ एन नंबर ऑफ क्रिएटिविटी इनोवेशंस उसके साथ। तो जैसे मैंने बताया था कि हम स्टूडेंट्स को हर साल अलग अलग टॉपिक्स देते, तो इस साल उनका था, पिछले साल जो गया तुम्बड़ था या फिर बाहुबली, ये सारे उनको हमने टॉपिक्स दिए थे, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया था। अगर आपको और भी देखने ऐसे कुछ क्रिएटिव वीडियोस, देन यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। सो अभी हमने देख लिया कि कैसे कल्चरल इवेंट्स या फिर एक पूछ देने के लिए जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देन लेट अस सी कि व्हाई वेदा कॉलेज, या फिर आप अगर एनिमेशन का भी कोई कॉलेज चूज करना चाहते हो तो क्या चीजें आपको देखनी है और उस हिसाब से आपने वो चूज करना चाहिए। तो लेट अस सी कि व्हाई वेदा कॉलेज, अगर आप सोचते हो कि मुझे वेदा में ही करना है तो सो वी आर ISO सर्टिफाइड कॉलेज ऑल्सो। देन अगर आप आज इस वेबिनार अटेंड कर रहे हो, देन आई एम श्योर कि आपने पहले गूगल किया होगा, सोशल मीडिया चेक किया होगा, एंड देन आफ्टर दैट यू आर हियर टू अटेंड, राइट? क्योंकि आजकल अपन होटल में जाने से पहले भी चेक करते हैं कि रेटिंग्स क्या है या फिर फूड कैसा है वहाँ का। देन ऑब्वियसली अगर कॉलेज देख रहे हैं तो ये सारी चीजें मैंडेटरी है, ठीक है। देन 4.9 स्टार फेसबुक का रेटिंग है, देन 4.5 स्टार अगेन लोकल रेटिंग है। ये टॉप 3 रैंक, थर्ड रैंक इन इंडिया फॉर AVGC एजुकेशन का कॉलेज है हम। देन स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है हमें उसके लिए। देन वी आर दी ओनली एडोबे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एकेडमी कॉलेज इन पुणे। जैसे कि मैंने आपको सर्टिफिकेशंस बताए थे, या फिर ऑथराइज सेंटर का जो सर्टिफाइड है, तो वो चीजें मैंने आपको बताई थी कि सो this is we Veda and why you should choose us.
फॉर योर बेटर करियर और फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आई शुड से. देन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, यस, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स एवरी ईयर विद अस, जो होते हैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए. ओके, सो अभी जितने भी लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तब मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहते हो देन वी हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू. सो दैट स्पेशल ऑफर इज दैट जो कोर्स, जो डिग्री प्रोग्राम मैंने आपको अभी तक बताया, जिसके बारे में मैंने बात की, तो जो 3 साल का है, तो उसकी पर ईयर जो फीस है दैट इज 1,40,000. बट आप सिर्फ मेरे साथ इस सेशन में स्टार्टिंग टू एंड अभी तक बने हो तो उसकी फीस आपको रहेगी 1,20,000 पर ईयर. ठीक है, 1,20,000. ये डिस्काउंट ऑफर आपको डायरेक्टली 1,20,000 पर आपको वो फीस मिलेगी. डायरेक्टली 20,000 का आपको डिस्काउंट मिलता है. आप अगर ईयरली सोचोगे तो करीबन आपको कुछ 60 लाख का आपको 60,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है. आपकी बचत हो रही है और उसमें ही आप कुछ और भी कर सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हो या फिर कुछ और भी चीज कर सकते हो. राइट, ओके. तो अगर ये भी आपने कर दिया, अगर 25 अप्रैल के पहले अगर आप सीट रिजर्व करते हो तो ये ऑफर जो है वैलिड रहेगी. लेकिन अगर आप 25 26 पे भी मेरे पास आते हो कि मैम हमें एडमिशन करना है, देन आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग उसके लिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आपको 25 तारीख की तक ही वैलिड है. ठीक है, ओके. तो अगर आप सपोज मेरे यहाँ पे वेदा में आप एडमिशन कर भी लेते हो, प्रोविजनल एडमिशन, अगर आप फीस भर के जो 22,000 है आपका जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर वो आप भर भी लेते हो, लेकिन बाद में जाके आपका रिजल्ट जब आएगा, सपोज कुछ नेगेटिव रिजल्ट आया है या फिर कुछ कारण की वजह से आपको एनरोल नहीं कर पा रहे हो या फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे कॉलेज, देन बी टेंशन फ्री. आपको जो आपकी अमाउंट है वो आपको 30 जुलाई से तक आपको रिफंड मिल जाएगी. सी, मैं अभी आपके सामने ये वेबिनार में बता रही हूँ कि वी विल बी रिफंडिंग योर अमाउंट बिफोर 30 जुलाई, लेकिन आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन भी डालना पड़ेगा एंड आपको वो मिल जाएगी फिर उसके बाद. ओके, सो ये भी देख लिया कि अगर एडमिशन नहीं करना है या फिर कुछ रीजंस की वजह से बाहर हो रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो अभी एंड में आ गए हम लोग. तो अभी आपको क्या लग रहा है, मैंने जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा था जो शिप मेंटेलिटी या फिर एक ही वे में चलने वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या आपका वो प्रोस्पेक्ट या फिर जो देखने का या फिर करियर क्या चूज करना है उसका, अगर आपका इंटेंशन चेंज हो रहा है या फिर आपको इसमें इस इंडस्ट्री में आना है या फिर एडमिशंस करना है, देन यू कैन जस्ट यूज दिस नंबर्स, यू कैन कॉल अस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर एक फोटो ले सकते हो इस नंबर पे, और सेशन होने के बाद यू कैन जस्ट कॉल मी. आपको और डिटेल्स या फिर एडमिशन करना है देन यू कैन कम डायरेक्टली टू आवर कॉलेज ऑल्सो. और उसके साथ ही अगर कुछ क्वेश्चंस है आपके तो वी कैन हैव अ क्वेश्चन राउंड ऑल्सो राइट नाउ. सो आप आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको आंसर करती हूँ. फिर वो कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चंस हो कि प्लेसमेंट्स का क्या है या फिर इसमें करियर और मैं क्या कर सकता हूँ या फिर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो. ओके, सो राज ने पूछा है कि when admissions are starting. So Raj, let me tell you that admissions have already started and almost 16 students के admissions हम अभी तक कर चुके हैं और कुछ लाइन में भी है. तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो immediately after this session and we will have further discussion also. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, तो एक क्वेश्चन आया है, विल एआई टेक ओवर एनिमेशन? सो लेट मी टेल यू दैट एनिमेशन उसकी फील्ड में वो पहले से ही दैट इंडस्ट्री इज स्ट्रॉन्ग. सो अगर एआई आता भी है तो एआई कैन बी अ पार्ट, बोल सकते हो उसको,
कि वो एक पार्ट बनेगा उसको और डेवलप या फिर एक और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके, तो आपका मुझे लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरोक्स, देन योर 2 फोटोग्राफ्स आई विल नीड। देन उसके साथ अगर आपका 12 अभी आपने दी है तो उसकी मार्कशीट आपके पास नहीं रहेगी, लेकिन यू कैन सबमिट योर हॉल टिकट का जेरोक्स। ओके, देन व्हाट आर द हॉस्टल फीस। ओके, सो हॉस्टल फीस आपकी कुछ जाती है लगभग 80 से 90,000, लेकिन वो कॉलेज फीस में इंक्लूड नहीं है। लेट मी क्लियर दिस टू यू, वो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। देन ओम का क्वेश्चन है, डू आई हैव टू गिव अ इंटरव्यू फॉर एडमिशन? नो ओम, वी विल नॉट हैव अ इंटरव्यू सेशन, लेकिन आपका जब एडमिशन हो जाता है सिर्फ आपका एक इंटरेक्शन राउंड रहेगा हमारे प्रिंसिपल सर के साथ, बाकी कुछ नहीं। एनीबडी एल्स? Should I come with my parents? Yes, Raj, a very valid point you have said that yes, you need to get your parents also जब आप एडमिशन के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए आते हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली ये इंडस्ट्री जैसे नहीं है, बहुत जनों को पता नहीं है या फिर क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है। सो अगर आप उन्हें साथ में लाते हो, उनके लिए भी वो एक अश्योरिटी रहेगी कि कॉलेज भी देख लेंगे वो, और अगर उनको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यस, यू शुड ब्रिंग योर पेरेंट्स। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम कि आप लोगों ने आज ये वेबिनार अटेंड किया। और अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, देन यू कैन पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। आपको जो लिंक्स या फिर जिस नंबर से आपके साथ कॉन्टेक्ट हुआ था, आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।